and write it too. Read and write it too. निर्मिति, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज, पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 89। दोस्तों, इन पाठों के जरिए आप बहुत सारी अंग्रेजी समझने लगे होंगे, काफी कुछ बोलना भी सीख गए होंगे। आज के पाठ में मैं सारी कक्षा को अंग्रेजी में कुछ सूचनाएं दूंगी। जैसा मैं कहूं, तुम सभी को ठीक वैसा ही करना है। सुनीता दीदी, मुझे भी सूचना देनी है। दोस्त मुझे भी सुनेंगे क्या? हाँ, तुम भी सूचना दे सकती हो। दोस्तों, मैं या रंजना जैसा कहेंगे ठीक वैसा ही तुम सबको करना है। और तुम सब ये ठीक से कर रहे हो कि नहीं, इसका ध्यान टीचर जी रखेंगे। तो शुरुआत करें। स्टैंड अप। क्या सारे लोग खड़े हो गए? दूसरी कक्षाओं को तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान सभी को रखना है, ठीक है? जैसा हम बोलें ठीक वैसा ही करना, शोर नहीं करना। नाउ सिट डाउन। पुट योर हैंड्स ऑन योर हेड। पुट योर हैंड्स डाउन। Shut your eyes. Open your eyes. Show me a book. रंजना, दोस्तों ने तुम्हें किताब तो दिखा दी, लेकिन क्या वो तुम्हें दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, लेकिन उनके टीचर जी को तो दिखाई देगी ना। वो तो ठीक है, उनकी टीचर जी देखेंगी। Show me a book. Show me 2 notebooks. Show me a window. Open your mouth. Shut your mouth. Touch your feet. Touch your nose. Touch something white. क्या तुम्हें आखिरी सूचना समझ में आई? टच समथिंग व्हाइट यानी किसी सफेद वस्तु को छुओ। अब टच समथिंग ब्लू। टच समथिंग येलो। टेक आउट अ पेंसिल एंड अ बुक। समझे कि नहीं? मैं रुकती हूं। टेक आउट अ पेंसिल एंड अ बुक। ठीक, अब ध्यान से सुनना। हाँ, पुट द पेंसिल अंडर द बुक। किया सबने? पुट द पेंसिल अंडर द बुक। किताब के नीचे पेंसिल रखी। अब ऐसा करो, पुट द बुक बिहाइंड यू। बिहाइंड मतलब पीछे। पुट द बुक बिहाइंड यू मतलब पुस्तक अपने पीछे रखी ना। अब ऐसा करो, पुट द बुक इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी का खेल पाठ पूरा होने के बाद टीचर जी खिलाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे लिए एक और मजेदार खेल।
संतोष और मैं पाठशाला में खिड़की के पास खड़े हैं. We are in the school. We are near the window. हम खिड़की से जो भी देखेंगे तुम्हें अंग्रेजी में बताएंगे. और तुम उसे अपनी टीचर को हिंदी में बताओगे, ठीक है? We will speak English. Listen carefully and you speak Hindi. It's easy. किसे बोलना है ये टीचर जी तय करेंगे. I can see Manisha. She is jumping up and down. फिर से कहूँ. I can see Manisha. She is jumping up and down. जो मैंने कहा उसे हिंदी में बोलकर दिखाओ. अब दूसरा बच्चा. सुनना हाँ. There is Nilesh. He is running. His dog Pintu is running behind him. फिर से सुनो. There is Nilesh. He is running. His dog Pintu is running behind him. मैंने जो कहा उसे हिंदी में अपने टीचर जी को बताओ. अब 3 और वाक्य. Oh, look at Pintu. Pintu is Nilesh's dog. He is black and his legs are white. फिर से बोलूं. Look at Pintu. Pintu is Nilesh's dog. He is black and his legs are white. हिंदी में बोलकर दिखाओ. अब दूसरा बच्चा. That is Anwar's mother. She is wearing a yellow sari. She is standing near a tree. फिर से सुनो. That is Anwar's mother. She is wearing a yellow sari. She is standing near a tree. टीचर जी से यही हिंदी में बोलो. अब संतोष, हम दोनों हिंदी में बोलेंगे और मित्र उसे अंग्रेजी में बोलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है. पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वे बोल पाएंगे या नहीं? जरूर बोल पाएंगे. कल हमारी ड्राइंग टीचर जी ने हम लोगों को कुछ चित्र बनाने को कहा. हम लोगों ने बहुत मजेदार चित्र बनाए और फिर एक दूसरे के चित्र को देखकर खूब हंसते रहे. आपको मैं दिखाता हूँ. अरे वाह, पूरी एक दीवार तुम्हारे चित्रों से सजी हुई है. बहुत मजेदार विचित्र प्राणी बनाए हैं. और ये क्या है? बतख ने जूते पहने हुए हैं और मुर्गी ने टोपी. क्यों ना हम सुनने वालों को इन्हीं चित्रों के बारे में बताएं और उन्हें कहे कि वे अंग्रेजी में इन्हीं चित्रों के बारे में बोले. ओह, वेरी गुड आइडिया. ठीक है दोस्तों, आप सुनिए और संतोष और मैं जो हिंदी में बोलेंगे आप उसे अंग्रेजी में बोलिएगा. हम आपको ये बताएंगे कि इन मजेदार चित्रों में क्या क्या है. घंटी के बजते ही टीचर जी किसी एक बच्चे को खड़ा करेंगे. हम जो बोलें उसी बात को वो अंग्रेजी में कहे. जरूरत पड़ने पर टीचर जी उसकी मदद करेंगे.
मैं पहले चित्र के बारे में बोल रहा हूँ। ये एक हाथी है। उसने लाल पैंट पहनी है। कोई एक बच्चा खड़ा हुआ। संतोष, एक बार फिर से बोलो। ये एक हाथी है। उसने लाल पैंट पहनी है। ये बात अंग्रेजी में बोल सकते हो क्या? सही बोला कि नहीं? This is an elephant. He is wearing red pants. या फिर ये बोल सकते हो, This is an elephant. The elephant is wearing red pants. अब अगला चित्र। ये एक बिल्ली है जो टोपी में बैठी है। कौन खड़ा होगा? अंग्रेजी में बोलो। ये बिल्ली है, वो टोपी में बैठी है। मैं बोलूं, दिस इज अ कैट, शी इज सिटिंग इन अ कैप। या फिर लुक एट दिस कैट, शी इज सिटिंग इन अ कैप। अब ये चित्र देखो। ये एक लंबा आदमी है। वो नारियल के पेड़ के पास खड़ा है और वो नारियल को छू सकता है। फिर से सुनो, 3 वाक्य हैं। ये एक लंबा आदमी है। वो नारियल के पेड़ के पास खड़ा है। वो नारियल को छू सकता है। ठीक। अब संतोष, तुम बोलो। This is a tall man. He is standing near a coconut tree. He can touch the coconut. है ना मजेदार? बच्चों ने चित्र में इतना लंबा आदमी बनाया है कि वो पेड़ पर लगे नारियल को छू सकता है। This is a tall man. He is standing near a coconut tree. He can touch the coconuts. अब हमारा समय समाप्त होने को आया है, लेकिन आप इस खेल को जारी रखिएगा। आप भी ऐसे ही मजेदार चित्र बनाइए और उनके बारे में अंग्रेजी में बोलिए। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब